एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चलो समझते हैं आज कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। जैसे कि नाम में आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोफाइल, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रो मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग, जो लव करता है ना। तो जैसे कि हिंदी में भी पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको क्या है? इलेक्ट्रॉन से स्नेह है, हु लव्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। तो क्या होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल? उन सभी एटम्स से, उन सभी मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है विच हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जिनको इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अब कौन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होगी, वो सभी आपके क्या होने वाले हैं? वो सभी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। तो एक बात और समझ में आ जाती है, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। इनके पास, सभी के पास में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अच्छा, अब इनकी बात करें तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे? ये उन मॉलिक्यूल्स पे या उन सेंट्रल एटम पे अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी होती है? हाई होती है। अब अपन आइडेंटिफाई करें तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल आपका इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? तो इसकी कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि जिनका भी पॉजिटिवली जो चार्ज आपके टाइप होते हैं, जो भी आपके धनावेशित आपके मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे आपके कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जिनके पास भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि क्या है, ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, इनके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है। इसलिए ये क्या चाहते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए माइनस का चार्ज चाहते हैं। माइनस का चार्ज किससे मिलेगा? इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। तो जितने भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो आपका H+ आयन हो, चाहे आपका हाइड्रोनियम आयन हो, चाहे CH3+ हो, Eg+ हो, Cu+ हो, जिनके ऊपर भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है, वो सभी के सभी आपके क्या होने वाले? इलेक्ट्रोफाइल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर कोई एटम आपका कैसा है, एटम कह लो चाहे आपका कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो न्यूट्रल है, उदासीन है, तब क्या करें? कई सारे इलेक्ट्रोफाइल ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, इसके बावजूद भी वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन है न्यूट्रल एटम की। अगर हम बात करें तो पहला है आपका, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट जो है, जो अपन ने लास्ट क्लास में समझा भी था कि अष्टक का रूल या ऑक्टेट रूल किसे कहा जाता है, तो अगर किसी का ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो, तो वो सभी न्यूट्रल एटम आपके इलेक्ट्रोफाइल की जैसे भी बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन समझे, जैसे कि आपका BCl3 BF3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, BF3। तो इसका देखें अगर हम, तो कितने एटम्स हो गए इसके ऊपर? 2, 4 और 6। इसके पास में अगर इसके सेंट्रल एटम की बात करें, और इसके जो केंद्र है, इसका परमाणु है, इसकी बात करें, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन चाहता है, ही लव्स इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी आपको, जिनका भी एटम, जितने भी आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, चाहे वो BF3 हो, BCl2 हो, AlCl3 हो। और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑक्टेट उसका रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया है। इसके अलावा ऐसे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिसके पास भी रिक्त d कक्षक होता है, वो सभी भी आपके इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं। अब ये वैकेंट d ऑर्बिटल क्या है, इसको समझो। जैसे कि आप समझे PaCl3, या फिर किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपन, फास्फोरस की बात करते हैं, तो फास्फोरस आपके किस में आता है? ये आपके थर्ड ऑर्बिट में आता, थर्ड पीरियड में आता है, तीसरे आवर्त में आता है। और तीसरे आवर्त में बात करें तो इसके पास में क्या होता है? एक d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ठीक है। तो इसके पास में d ऑर्बिटल खाली होता है। अब इसके पास में ये समझ लो चेयर्स खाली हैं, तो वो क्या चाहेगा? आराम से इलेक्ट्रॉन इसके पास में बैठ जाए। और कैसे समझ सकते हैं आप? जैसे हम PCl5 की बात करें, PCl5 की अगर हम बात करें, कितने इसके पास में क्लोरीन एटम हो गए? 5 क्लोरीन एटम हो गए। अगर ये सेंट्रल एटम है, तो ये देखो जितने भी क्लोरीन है, ये सारे क्या करना चाहते हैं? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं। सारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। जब ये अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इस पे P पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज आता है। और साथ में इसके पास खाली कक्षक भी है। तो कोई भी अगर जिसके पास में इलेक्ट्रॉन जो भी रिच है,
जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स है वो इसके पास में अगर अटैक करेगा तो आराम से ये क्या कर देगा, उन इलेक्ट्रॉन को प्लेस दे देगा। तो जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपका SF4 हो, SF6 हो, PCl3 हो, PCl5 हो, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अगर हम बात करें जो भी आपके सेकेंड पीरियड में आते हैं, चाहे वो आपका कार्बन हो, चाहे आपका नाइट्रोजन हो, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर CCl4 ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, इट इज नॉट योर इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन SiCl4 ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। SiCl4 आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल को हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे E+ लिखा है, तो E+ का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो CCl4 क्योंकि ये आपके सेकेंड ऑर्बिट में आता है, कार्बन के अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड में आता है, और सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, इस वजह से डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसलिए CCl4 आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। वहीं SiCl4 क्योंकि इसके पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और खाली डी कक्षक होता है, इसलिए ये आपका कैसा होता है, इट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें या न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करें तो दो कंडीशन हो जाती है, या तो उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या फिर उसके पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहे होंगे, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन कैसे? अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरीके से CO2 की स्ट्रक्चर होती है। इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2, 4, 6 और 8। अरे यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका ये जो कार्बन है कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। CO2 आपको कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है। रीजन क्या है? अगर किसी सेंट्रल एटम से, किसी केंद्रीय परमाणु से ऐसा एटम अटैच हो जो कैसा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये आपके कैसे एलिमेंट्स हैं? ये वो सभी हैं जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं। तो अगर आपके सेंट्रल एटम से ऐसे एटम अटैच हैं जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं इनको क्या करता है, ये अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेता है। क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। ये भी पार्शियली अपनी तरफ खींच लेगा, तो इनके ऊपर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इसके पास में क्या आ गई, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की न्यूनता आ गई, वैसे ही क्या बन जाता है, ये बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही सेम आपका CO2 में, ऐसे ही आपका SCOH में। अब यहाँ पे देखो ये कैसा है आपका, ज्यादा ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचे जाएंगे, O की साइड में खींच जाएंगे। तो कार्बन कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के जैसे बिहेव करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो जाएगा ना, ही वांट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। इसके अलावा और कोई खास कंडीशंस इसमें नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो सभी आपके लुईस एसिड भी कहलाते हैं, लुईस एसिड। तो ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो आपके लुईस अम्ल भी होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आपके लुईस एसिड भी होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट में। तो क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रजाति इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में व्यवहार करती है, NH3, BF3, H2 एंड Cn-। होप यू कैन गेट द आंसर, और कमेंट कर देना जो भी आपको सही इसका आंसर लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।